गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, भारत में स्थित एक प्रतिष्ठित स्मारक है। ये शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है और देश के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये स्मारक ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के महान वास्तुशिल्प चमत्कारों और भारतीय लोगों के लचीलेपन के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। इस लेख में हम गेटवे ऑफ इंडिया के इतिहास, इसके निर्माण से लेकर आज के महत्व तक का पता लगाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान बनाया गया था। स्मारक को ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसे 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में स्मारक डिज़ाइन करने के लिए नियुक्त किया गया था। स्मारक का निर्माण 1915 में शुरू हुआ और 1924 में पूरा हुआ, जिसकी लागत लगभग थी उस समय 21 लाख। स्मारक भारत में ब्रिटिश सम्राटों के आगमन को चिन्हित करने और मुंबई शहर के औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में सेवा करने के लिए बनाया गया था। स्मारक का निर्माण विवाद के बिना नहीं था, क्योंकि यह एक पूर्व मछुआरे के गांव की साइट पर बनाया गया था, जिसे स्मारक के लिए रास्ता बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था। ग्रामीणों को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके कारण कुछ तिमाहियों से विरोध हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया की वास्तुकला। गेटवे ऑफ इंडिया इंडो-सरैसेनिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जो भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय स्थापत्य शैली का मिश्रण है। स्मारक पीले बेसाल्ट और प्रबलित कंक्रीट का उपयोग करके बनाया गया है और 26 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। स्मारक का केंद्रीय मेहराब 15 मीटर चौड़ा है और इसके दोनों ओर 2 छोटे मेहराब हैं। स्मारक जटिल नक्काशी और सजावट से सुशोभित है, जिसमें हिंदू देवी देवता, पुष्प डिज़ाइन और इस्लामी सुलेख शामिल हैं। स्मारक का केंद्रीय गुंबद 4 स्तंभों द्वारा समर्थित है, जिनमें से प्रत्येक को हाथी की मूर्तियों से सजाया गया है। स्मारक में अरब सागर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की एक श्रृंखला भी है, जो मूल रूप से नावों के उतरने के स्थान के रूप में उपयोग की जाती थीं। गेटवे ऑफ इंडिया का महत्व। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। स्मारक ब्रिटिश सम्राटों और समुद्र के रास्ते आने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए भारत में औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में भी काम करता था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के प्रतीक के रूप में स्मारक ने एक नया महत्व लिया। स्वतंत्रता के बाद भारत छोड़ने वाले अंतिम ब्रिटिश सैनिक गेटवे ऑफ इंडिया से होकर गुजरे, जो भारत में औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक था। आज गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए समान रूप से मिलने का स्थान है और अक्सर इसे तस्वीरों और कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का एक वसीयतनामा है। इसके निर्माण, वास्तुकला और महत्व ने इसे एक प्रतिष्ठित स्मारक और देश के अतीत और वर्तमान का प्रतीक बना दिया है। स्मारक समय की कसौटी पर खरा उतरा है और मुंबई के परिदृश्य और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, और भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में इसकी भूमिका का पता लगाएंगे। भारतीय राजनीति में गेटवे ऑफ इंडिया की भूमिका। गेटवे ऑफ इंडिया ने भारत के राजनीतिक इतिहास में विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह 1915 में मुंबई में महात्मा गांधी के आगमन और 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह सहित कई महत्वपूर्ण घटनाओं का स्थल था। गेटवे ऑफ इंडिया से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक नमक सत्याग्रह था, जो 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा अभियान था। इस अभियान का उद्देश्य ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ विरोध करना था, जो अंग्रेजों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था। भारत में औपनिवेशिक सरकार अभियान के हिस्से के रूप में गांधी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से अरब सागर तक एक मार्च का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने और उनके अनुयायियों ने समुद्री जल को वाष्पित करके नमक इकट्ठा किया।
मार्च का स्थल गेटवे ऑफ इंडिया था, जो एक प्रतीकात्मक स्थान था क्योंकि यह भारत में अंग्रेजों के आगमन का प्रतिनिधित्व करता था। नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्णायक क्षण बन गया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के संघर्ष में एक नए चरण की शुरुआत हुई। इस अभियान ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और 1947 में भारत की अंतिम स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के अलावा, गेटवे ऑफ इंडिया स्वतंत्रता के बाद की अवधि में महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल का स्थल भी था। सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह था, जो रॉयल इंडियन नेवी में भारतीय नाविकों द्वारा व्यापक विद्रोह था। बगावत की चिंगारी कई कारणों से भड़की थी, जिसमें काम करने की खराब स्थिति, कम वेतन और भारतीय नाविकों के साथ भेदभाव शामिल था। नाविकों ने अपने जहाज़ों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च किया, जहां उन्होंने बेहतर काम करने की स्थिति और समान व्यवहार की मांग की। विद्रोह को अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और अंततः भारत से अंग्रेजों की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। गेटवे ऑफ इंडिया टुडे। आज गेटवे ऑफ इंडिया एक प्रतिष्ठित स्मारक और मुंबई की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना हुआ है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए समान रूप से एक बैठक स्थल है। स्मारक अक्सर तस्वीरों और घटनाओं के लिए पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यह अरब सागर पर सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। हाल के वर्षों में गेटवे ऑफ इंडिया ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कई नवीकरण और बहाली परियोजनाओं को पूरा किया है। स्मारक को प्रकाश और ध्वनि प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जो इसकी सुंदरता और भव्यता को बढ़ाते हैं। मुंबई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह अक्सर संगीत प्रदर्शन, नृत्य शो और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है, जो मुंबई के सांस्कृतिक दृश्य की विविधता और जीवंतता को प्रदर्शित करता है। गेटवे ऑफ इंडिया महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का एक स्मारक है। इसका निर्माण और वास्तुकला भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय स्थापत्य शैली के मिश्रण का एक प्रमाण है, और भारतीय इतिहास में इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के प्रतीक के रूप में अपनी भूमिका से लेकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ अपने जुड़ाव तक, गेटवे ऑफ इंडिया ने मुंबई और भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज, स्मारक मुंबई की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, और ये दुनिया भर के आगंतुकों को प्रेरित और प्रभावित करता है। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में रोचक तथ्य। गेटवे ऑफ इंडिया साइट पर बनने वाली पहली संरचना नहीं थी। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा के लिए एक अस्थायी संरचना बनाई गई थी, जिसे बाद में स्थायी गेटवे ऑफ इंडिया से बदल दिया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भारत सरकार और विलिंगडन के प्रथम अर्ल द्वारा वित्तपोषित किया गया था, जो उस समय बंबई के गवर्नर थे। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 को रखी गई थी और स्मारक 1924 में बनकर तैयार हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट और हर्बर्ट बेकर ने मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय सहित कई अन्य प्रमुख इमारतों को भी डिज़ाइन किया, जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मूल रूप से मुंबई शहर के औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में सेवा करने का इरादा था, लेकिन अंततः ये भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का प्रतीक बन गया। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में प्रयुक्त बेसाल्ट को डेक्कन पठार की खदानों से प्राप्त किया गया था, जो मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया के 4 बुर्ज हाथियों, शेरों और अन्य जानवरों की जटिल नक्काशी से सुशोभित हैं, जो भारतीय वास्तुकला में एक सामान्य रूप हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बिजली से जगमगाने वाली पहली संरचना थी। 4 दिसंबर 1924 को इसके उद्घाटन की रात इसे रोशन किया गया था।
1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद भारत छोड़ने वाले अंतिम ब्रिटिश सैनिक भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत को चिन्हित करते हुए गेटवे ऑफ इंडिया से गुजरे। गेटवे ऑफ इंडिया को भारतीय 5 रुपये के सिक्के पर दर्शाया गया है, जिसे 1972 में जारी किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का दौरा। गेटवे ऑफ इंडिया दक्षिण मुंबई में स्थित है और सार्वजनिक परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है, और निकटतम बस स्टॉप कोलाबा कॉजवे है, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। आगंतुक गेटवे ऑफ इंडिया परिसर में शुल्क प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन पार्किंग और अन्य सुविधाओं के लिए शुल्क लिया जा सकता है। स्मारक 24 घंटे आगंतुकों के लिए खुला रहता है, लेकिन सर्वोत्तम दृश्यों के लिए दिन के उजाले के दौरान यात्रा करने की सिफारिश की जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास कई अन्य आकर्षण हैं, जिनमें ताजमहल पैलेस होटल शामिल है, जो स्मारक के सामने स्थित है, और एलिफेंटा गुफाएं, जो मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर स्थित हैं और नौक द्वारा पहुंचा जा सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया से। गेटवे ऑफ इंडिया महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का एक स्मारक है, और यह मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। इसकी आश्चर्यजनक वास्तुकला, समृद्ध इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ाव इसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक समान यात्रा गंतव्य बनाता है। चाहे आप इतिहास, संस्कृति या वास्तुकला में रुचि रखते हों, गेटवे ऑफ इंडिया निश्चित रूप से आपको अचंभित और प्रेरित करेगा। ये गेटवे ऑफ इंडिया पर हमारी चर्चा का समापन करता है। हम आशा करते हैं कि आपको स्मारक के इतिहास और महत्व का यह अवलोकन जानकारीपूर्ण और व्यावहारिक लगा होगा। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के औपनिवेशिक अतीत और स्वतंत्रता के लिए उसके संघर्ष के प्रतीक के रूप में खड़ा है, और यह आज भी दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। मुंबई में एक प्रमुख मील का पत्थर और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के एक वसीयतनामा के रूप में, गेटवे ऑफ इंडिया देश के अतीत और इसके भविष्य के लिए एक स्थायी वसीयतनामा बना हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया के इतिहास और महत्व के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।